Morning, Mono Stars. How are you? I'm fine. I hope you will be also fine. Well done. You are enjoying your online classes because these classes are very important for you. So, student, keep continuity and maintain consistency. Students, last I told you about tools menu. Okay, students, you have been taught about MS Word and explained all menu and their options. Okay, student, I hope you must have understood. Okay, student, today I will tell you about MS Excel. MS Excel, it means this is part of MS Office. It is used to calculation. Okay, ये जो है कैलकुलेशन जो है टाइप का एक आपका प्रोग्राम है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है ये. ठीक है. फर्स्टली आई विल टेल यू ओवरव्यू ऑफ MS Excel. ओके, सबसे पहले हम आपके ओवरव्यू के बारे में बताएंगे. ओके, वेरी गुड. स्टूडेंट, फर्स्ट वार ऑफ अ विंडो, किसी भी विंडो की जो फर्स्ट वार होती है उसको कहते हैं टाइटल वार. ओके, एंड आप ये ऑप्शन देख रहे हैं, इसको बोलते हैं कंट्रोल मीनू MS ऑफिस बटन. इसके थ्रू आप MS ऑफिस के जितने भी प्रोग्राम हैं उनको ओपन कर सकते हैं. एंड दिस इज क्विक एक्सेस टूल बार. ओके, एंड दिस इज नेम वॉर. नेम वॉर मीन जहाँ पे भी आपका कर्सर होगा, यानी कि जिस भी सेल को आप सिलेक्ट करके कर रहे होंगे, जिसमें वर्क कर रहे होंगे, जो कॉलम और रो है उसका ये क्या देगा, एड्रेस. जैसे कि कॉलम क्या है, ए है, रो आपकी कौन सी है, 1 है, तो A1 शो कर रहा है. जैसे आप देख रहे हैं ना, ये जो है किस बॉक्स को सिलेक्ट कर रहा है, A1 को. A1 मीन्स आपकी सेल, ये कंप्लीटली सेल का एड्रेस दे रहा है. ए कॉलम है और 1 आपका रो है. ठीक है, तो ये आपका क्या है, नेम बॉक्स है. यहाँ पर जिस भी कॉलम में, जिस भी रो पर आपका जो है सिलेक्ट होगा, इट मीन्स जिसमें आपका कर्सर होगा, वर्क कर रहे होंगे, उसका एड्रेस देता है. ठीक है, ये इसको कहते हैं फॉर्मूला एड्रेस. यहाँ पर फॉर्मूला जो है शो होते हैं, जो भी आप फॉर्मूला जो भी वर्क करेंगे वो वहाँ पे शो करेगा. ओके, एंड दिस इज रो. रो जो है 1 से लेकर के, ठीक है, जो मैक्सिमम जो लास्ट नंबर होता है, ठीक है, उसको रो कहते हैं. इट मीन्स जो है हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं, दिस इज रो. ओके, एंड दिस इज कॉलम. ये और कॉलम्स आर डिफाइंड ऑलवेज बाई ABCD. ओके, यानी कि इनको जो है अल्फ़ाबेट लेटर से डिफाइन किया जाता है, रोज को नंबर से. ठीक है, सेल क्या होती है, कंप्लीट एड्रेस ऑफ कॉलम एंड रो. रो और कॉलम से मिलकर के एक सेल बनती है. ठीक है, दिस इज सेल. ओके, लास्ट पॉइंट, लास्ट देखें, ये स्क्रॉल बार है, ये लेफ्ट राइट करने के लिए होती है. एंड शीट दिखाई दे रही है आपको, शीट 1, शीट 2, शीट 3. ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है 3 शीट, जब कभी भी आप MS एक्सेल ओपन करेंगे तो ये 3 शीट जो है आपको अपनी विंडो पर दिखाई दी. बाय डिफ़ॉल्ट 3. आप इसमें इंसर्ट भी कर सकते हैं, यानी कि और भी ऐड कर सकते हैं, इसके थ्रू ऐड कर सकते हैं, ऐड न्यू वर्कशीट बढ़ा भी सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट आपको 3 वर्कशीट ही दिखाई पड़ेंगी. ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, आपको लास्ट में भी बताया गया है. ठीक है, ये सारे ऑप्शन हैं. ऊपर मीनू बार है, आपकी मीनू दिए गए हैं. वेयर इज दिस इज मीनू बार. ठीक है, ये आपके मीनू दिए गए हैं. आपको जो भी जैसे आप MS वर्ड में आपने मीनू बार को पढ़ा है, वैसे ही सारे ऑप्शंस इसमें भी दिए गए हैं. ओके, गुड स्टूडेंट्स. दिस इज कॉलम, ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू. ओके, दिस इज़ फार्मूला बार. ओके, एप्लीकेशन नेम. ठीक है, जैसे आप जिस वर्क में वर्क कर रहे हैं वो यहाँ पे शो करेगा. फाइल नेम, यानी कि कौन सा आप जो है सॉफ्टवेयर आपने ओपन किया, एक्सेल पढ़ रहे हैं या फिर वर्ड पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं. ठीक है, ये स्टेटस बार है आपकी, यहाँ पर शो करता है किस कॉलम में है, किस रो पर है, सारी इन्फॉर्मेशन शो होती है यहाँ पर. ओके, ओके स्टूडेंट, दिस इज व्यू बटन एंड जूम. जूम मीन्स आप विंडो को शॉर्ट कर सकते हैं और उसको लार्ज भी कर सकते हैं. व्यू बटन यानी कि किस तरह से आप अपनी विंडो को देखना चाहते हैं. ओके, एंड दिस इज कमांड. ये कमांड बटन है, यहाँ पर आप अपनी विंडो को मिनिमाइज करना, मैक्सिमाइज करना, रीस्टोर करना, एंड जो आपकी विंडो है जिस पे आप वर्क कर रहे हैं इसको क्लोज करना. ओके, यानी कि कंप्लीटली ये प्रोग्राम आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा. अंडरस्टैंड. ओके, वेरी गुड. दिस इज information about your overview.
ओके, नेक्स्ट, व्हाट डू मीन बाय एमएस एक्सेल? व्हाट इज एमएस एक्सेल? एक्सेल, एमएस एक्सेल से आप समझते क्या हैं? ठीक है, एक्सेल इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम यूज टू क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ठीक है, इसमें एक्सेल एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्प्रेडशीट को बना सकते हैं। व्हाट डू मीन बाय स्प्रेडशीट? अ कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर वर्किंग विद रोज ऑफ नंबर्स एंड कॉलम यूज्ड फॉर डूइंग अकाउंट्स। अगर हम अकाउंट वर्क करना चाहते हैं उसके लिए जो हम कॉलम और रोज को यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें हम वर्क करते हैं उसी को स्प्रेडशीट कहते हैं। ओके, विद इन एक्सेल यूजर्स कैन ऑर्गेनाइज डाटा, यानी कि एक्सेल के थ्रू जो यूज़र है वो क्या कर सकते हैं, यूज़र मीन्स जो इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि जो एमएस एक्सेल आप जो वर्क कर रहा है, कैन ऑर्गेनाइज डाटा, आप डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। क्रिएट चार्ट्स, आप चार्ट को बना सकते हैं। एंड परफॉर्म कैलकुलेशन, और आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन, ठीक है, डिवाइडेशन, और भी जितने भी फॉर्मूलाज हैं आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्सेल इज़ आ कन्वीनियंट प्रोग्राम। ठीक है, एक्सेल किस टाइप का प्रोग्राम है? कन्वीनियंट प्रोग्राम है। ओके, सुविधाजनक, यानी कि बहुत ही यूज़फुल है। बिकॉज इट अलाउज द यूज़र टू क्रिएट लार्ज स्प्रेडशीट, क्योंकि ये जो है एक्सेल हमें प्रोवाइड करता है, एक लार्ज स्प्रेडशीट प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, और उसमें हम सिस्टेमेटिकली अपने डाटा को एंटर कर सकते हैं, रेफरेंस इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर स्प्रेडशीट, और इसमें हम दूसरी स्प्रेडशीट की इंफॉर्मेशन को भी शो कर सकते हैं। इट अलाउज फॉर बेटर स्टोरेज, ठीक है, एंड मॉडिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इट मीन्स हम जो है इससे मॉडिफिकेशन इंफॉर्मेशन में कोई भी करेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि और इसको स्टोर भी कर सकते हैं। एक्सेल ऑपरेट्स लाइक अदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम, जैसे दूसरे माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम हैं लाइक पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, एक्सेस, ऐसे ही एक्सेल के जितने भी फंक्शन है, ऑप्शन है, मेनू है, वो वैसे ही वर्क करते हैं। ठीक है, हैज़ मैनी ऑफ द सेम फंक्शंस एंड शॉर्टकट्स ऑफ अदर एमएस प्रोग्राम्स। ओके, नेक्स्ट, यूजेस फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यूज़ क्या है? ठीक है, व्हाट इज यूजेस, what are uses? Okay, and why we use एमएस एक्सेल? हम एमएस एक्सेल को क्यों यूज़ करते हैं? ओके, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ठीक है, इसमें कॉलम और रो हैं। दैट मीन्स इट्स यूज टू क्रिएट ग्रिड्स ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, ये टेक्स्ट को किस में बनाता है, लिखता है, ग्रिड्स में लिखता है। ओके, नंबर्स, टेक्स्ट ग्रिड में, आप जो ग्रिड मीन्स वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन को मिला के ग्रिड्स बनती है, तो उसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, नंबर जो है टाइप कर सकते हैं, फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं, स्पेसिफाइंग कैलकुलेशन, यानी कि आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, डिवाइडेशन करना, सब्सट्रैक्शन करना, या प्लस एडिशन करना है, जो भी करना है आप उस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स एक्सट्रीमली वैल्यूबल फॉर मैनी बिजनेस, यानी कि ये जो है एक्सट्रीमली वैल्यूबल है बिजनेस फील्ड के लिए, यानी कि विच यूज़ इट टू रिकॉर्ड एक्सपेंडिचर्स, जिसमें हम जो है हमारे जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं, जो भी खर्चे हो जाते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपनी इनकम को, जो हमारी आय है, जो हम अर्न कर रहे हैं उसको। प्लान बजट्स, यानी कि हम प्लानिंग कर सकते हैं, उसका डाटा भी इसमें स्टोर कर सकते हैं। चार डाटा बना सकते हैं, एक साथ देख सकते हैं कि लास्ट ईयर हमें कितनी इनकम हुई थी, इस ईयर वाले, एक साथ उसको हम कंपेरिजन कर सकते हैं। एंड टिक्टली प्रेजेंट फिजिकल रिजल्ट्स। ओके, और हम क्या कर सकते हैं, ब्रीफली, ससिंक्टली मीन्स होता है ब्रीफली, यानी किसी भी चीज़ को ब्रीफली दिखाना। प्रेजेंट फिजिकल रिजल्ट्स, यानी कि जो रिजल्ट्स हैं हम उसको ब्रीफली देख सकते हैं, एक साथ देख सकते हैं, हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट, दिस इज अबाउट एमएस एक्सेल। ओके स्टूडेंट, हाउ मैनी रोज in MS Excel and how many columns in MS Excel? According to 2016 version of MS Excel, you have 10,48,576 row. Okay, and according to 2003, 65,536 rows. Okay, according to 2003 version ऑफ एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल का जो पुराना वर्जन है और नया वर्जन, पुराने वर्जन के अनुसार 65,536 रोज़ हैं, और जो आपका न्यू वर्जन है उसके अकॉर्डिंग 10,48,576 रोज़ हैं
इन एमएस एक्सेल। ओके, अब बात करते हैं कॉलम की। ठीक है, हाउ मैनी कॉलम्स आर इन एमएस एक्सेल अकॉर्डिंग टू न्यू वर्जन एंड ओल्ड वर्जन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2003 columns are 256 and according to 2016 columns are 16,384. Okay, and rows always defined by numbers. Okay, 1 2 3 4 5 इससे डिफाइन होता है। ओके, एंड कॉलम्स ऑलवेज डिफाइंड बाई लेटर्स, अल्फ़ाबेट ABCDEFG। ओके, इसके थ्रू डिफाइन होता है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय सेल? सेल क्या होता है? रोज एंड कॉलम को मल्टीप्लाई करने के बाद एक कॉलम आफ्टर ज्वाइंटिंग वन कॉलम एंड वन रो। ओके, मिलकर के क्या बनता है? एक सेल बनती है। ठीक है, very good students, watch it very carefully because I will give you some questions related to today's video. Have a nice day.